क्वेश्चन फर्स्ट, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप सी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए लेकिन पाइप सी को 4 घंटे के बाद बंद कर दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। ए, बी और सी तीन पाइप हैं। ए जो है टंकी को 12 घंटे में भर रहा है, बी 16 घंटे में और सी जो है 20 घंटे में खाली कर दे रहा है। तीनों का एलसीएम कितना हो जा रहा है 240। तो यह जो है टंकी का कैपेसिटी हो गया। तो तीनों पाइपों का एफिशिएंसी क्या होगा 240 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 20 हो गया पाइप ए का एफिशिएंसी। पाइप बी का इसी तरह 15 हो जाएगा और 240 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 12 पाइप सी का हो जाएगा। तीनों मिलके जब काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं 20 प्लस 15 35 माइनस करेंगे 12 तो 23 यूनिट काम तीनों मिलकर एक साथ करते हैं। तो 4 घंटे में, क्योंकि 4 घंटे तीनों पाइप साथ में काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे तीनों मिलकर 92 यूनिट। टोटल काम कितना है 240 करना है। 92 जो है तीनों मिलकर 4 घंटे में कर चुके हैं, माइनस करते हैं तो 148 आ गया। 10 से 2 माइनस होगा 8 आएगा, 3 से 9 4 आएगा और 1 यहाँ बचा तो 1 148 यूनिट और काम करना है, जिसे सिर्फ पाइप ए और बी मिलकर कर रहे हैं। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं साथ में 35। दोनों का एफिशिएंसी कितना 35। तो बाकी बचे कामों को ए और बी कितने समय में पूरा कर रहे हैं 148 बाई 35 इक्वल टू 4 लमसम 2। 4 घंटे तीनों मिलके काम किए हैं ए बी और सी और 4.2 घंटा जो है ओनली ए और बी काम कर रहे हैं। तो टोटल कितने देर काम चल रहा है 8.2 आवर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 3 धावक एक्स वाई और जेड 500 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। वे सभी एक साथ एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। एक्स का गति 4 मीटर पर सेकेंड, वाई का 5 मीटर प्रति सेकेंड और जेड का 10 मीटर प्रति सेकेंड है। सभी समान दिशा में दौड़ते हैं। कितने समय बाद तीनों धावक दूसरी बार समान बिंदु पर होंगे। एक वृत्ताकार ट्रैक है। इस पॉइंट से मान लेते हैं पॉइंट ओ से एक्स वाई और जेड तीनों इस दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। इसका परिधि कितना दिया हुआ है 500 मीटर। एक्स का चाल कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, वाई का 5 मीटर पर सेकेंड और जेड का 10 मीटर पर सेकेंड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो टी मतलब टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए एक्स वाई और जेड जब इस वृत्ताकार ट्रैक में दौड़ रहे हैं तो तीनों अलग अलग इस वृत्ताकार ट्रैक को एक राउंड पूरा करने में कितना समय लेंगे। पहले एक्स का देखते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या होगा वृत्त का परिधि बाई एक्स का स्पीड 4 यानी कि 125 सेकेंड। वाई कितने समय में पूरा करेगा एक राउंड तो 500 डिवाइडेड बाई 5 जो हुआ वाई का स्पीड है इज इक्वल टू 100 सेकेंड। और इसी तरह जेड का क्या आ जाएगा 500 वृत्त का परिधि बाई जेड का चाल 10 0 से 0 कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 सेकेंड। 125 सेकेंड 100 सेकेंड और 50 सेकेंड। अब देखिए जब इस वृत्ताकार ट्रैक में तीनों दौड़ रहे हो तो जब यहां से स्टार्ट किए हैं फिर फर्स्ट टाइम जब यहां पर तीनों आपस में मिलेंगे तो वो कितना समय हो जाएगा तो वो होगा इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक 125 100 और 50 सेकेंड का एलसीएम जो होगा वह समय होगा जिस समय में तीनों एक्स वाई जेड पहली बार इस पॉइंट में आकर मिलेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 25 से ये भाग जा रहा है 5 4 2 बार में, उसके बाद 2 से भाग देंगे यहाँ 5 रहेगा 2 और 1
5 दूनी 50, 50 और 5 दूनी 10, 10 और गुना 50, 500, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, इक्वल टू 500 सेकेंड। 500 सेकेंड में तीनों जो है एक्स वाई जेड इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं पहली बार। दूसरी बार जब मिलना होगा तब सेकेंड टाइम मिलने के लिए क्या होगा, 500 इंटू 2 इक्वल टू 1000 सेकेंड के बाद। 1000 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 1000 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 कट हो गया, 16 मिनट 40 सेकेंड इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कर्ण और अर्जुन ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। कर्ण ने 7 महीनों के लिए अर्जुन से 19,000 रुपये अधिक निवेश किया, जबकि अर्जुन 6 महीनों के लिए निवेश किया। कर्ण और अर्जुन जो व्यवसाय कर रहे हैं इसमें टोटल लाभ कितना हो रहा है, 7,752। और हमसे में क्या दिया गया है कि कर्ण का हिस्सा जो है अर्जुन के हिस्से से 1292 रुपया अधिक है। अगर ये 1292 रुपया हम माइनस कर दें हम तो क्या आएगा, 0, और यहाँ 15 में 9, 6 में 2, 4, 7 में 1, 6, 6460। ये क्या हो गया, 2 इंटू अर्जुन का हिस्सा। तो अर्जुन का हिस्सा कितना हो जाएगा, 6460 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3230 रुपये। ये किसका हिस्सा हुआ, अर्जुन का। तो कर्ण का कितना हो गया, इतना प्लस अधिक कितना है इसका, 1292। इसको ऐड कर देंगे तो 2, 3 और 9, 12 का 2, 1 कैरी हुआ, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 और 1 4, 4522 रुपीज जो है कर्ण का हिस्सा हुआ। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। कर्ण जो है 7 महीने के लिए निवेश कर रहा है कितना, अर्जुन से 19,000 रुपया अधिक, डिवाइडेड बाई अर्जुन जो है 6 महीना के लिए निवेश कर रहा है। अगर अर्जुन का हिस्सा ए है तो कर्ण का ए प्लस 19,000 है। इन दोनों को जो रेशियो है बराबर हो जाएगा, इन दोनों का लाभ का रेशियो 4222 बटे 3230। 2 से कट रहा है 16 और 15, ये भी 2 से कट रहा है 2, 2, 1, 6 और 1, 7 से यह कट रहा है 7 या 21, 1 7 दूनी 14, 2 7 या 21। अब यह 323 से यह 5 बार में कट जा रहा है, 23 पचे 115 का 15, 1 कैरी होगा, 3 पचे 15 और 1 16। ठीक, तो 5 से आप क्रॉस गुना करेंगे, या क्रॉस गुना के ऊपर चला जाएगा और इससे क्रॉस गुना होकर उधर चला जाएगा। तो 5 इंटू ए 5a प्लस 19 गुने 5, 19 पचे 95 और 3 0 इक्वल टू, इधर तो 1 आ चुका है तो 6a जाके 6a हो जाएगा। 5a इधर आके माइनस होगा, 6a से 5a माइनस करेंगे तो a आ जाएगा इक्वल टू 95,000। अर्जुन का हिस्सा 95,000 हुआ। कर्ण का हिस्सा कितना हो जाएगा, इस अर्जुन का जो हिस्सा 95,000 आया उससे 19,000 अधिक, यही दिया हुआ है। तो 3 0 इधर रह गया, 9 9 और 5 14 के 4, 1 कैरी हुआ, 9 1 10 और 1 11, 1,14,000 इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्रमशः 295 मीटर और 310 मीटर लंबी 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक ट्रेन की चाल 94 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी ट्रेन की चाल 86 किलोमीटर पर आवर। वे जिस समय मिलेंगी उसके कितने समय बाद वे एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर एक ट्रेन यह है और दूसरा ट्रेन यह है, वे जिस समय मिलेंगे, यहां पर ये दोनों मिल गए, इसके बाद एक दूसरे को पूरी तरह कब पार कर लेंगे। अगर इस ट्रेन का नाम ए बी है और इसका सी डी, तो यह क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा कि ए बी जो है क्रॉस होके इधर आ चला जा रहा है, बी ए ऐसे पहुंच जा रहा है और सी डी जो है यहां पर आ जा रहा है, सी डी। तो इस तरह का सिचुएशन आने में
टोटल समय कितना लगेगा यह पूछ रहा है। इस ट्रेन का लंबाई कितना है 225 मीटर और इस ट्रेन का 310 मीटर। इस ट्रेन का चाल कितना दिया है 94 किलोमीटर पर आवर और इसका कितना दिया है 86 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन के अनुसार दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का सम, दोनों का स्पीड का सम, यानी कि 180 किलोमीटर पर आवर। आंसर सेकंड में है और डिस्टेंस भी मीटर में है, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो 5/18 से गुना करना हुआ, कट किए 10 आ गया इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड जो है रिलेटिव स्पीड हुआ। टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेनों को कितना तय करना पड़ रहा है एक दूसरे को पार करने के लिए, तो इन दोनों का सम, दोनों ट्रेनों का जो लंबाई है उसका सम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 295 प्लस 310 इक्वल टू 200 और 300 595 और 10 605 मीटर। अब टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो 12/1/10 आ जाएगा। एक जीरो यहां पर लग जाएगा, जीरो को जब हटाएंगे तो एक जीरो यहां पर आ जाएगा इक्वल टू 12.1 सेकेंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक जैव रसायन प्रयोगशाला में 21 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक गोलाकार अभिक्रिया पात्र का उपयोग किया जाता है। यदि पात्र को 150 मिलीलीटर प्रति सेकेंड की निश्चित दर से एक अभिक्रियाशील विलयन से भरा जाता है तो पात्र को पूर्णतः भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यहाँ गोला का बात हुआ है, तो गोला का वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7। आर त्रिज्या कितना दिया है 21, तो 21 गुना 21 गुना 21 ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब, 7 दिया 21। अब देखिए एक सेकेंड में ये अभिक्रियाशील विलयन जो है कितना भर रहा है तो 150 मिलीलीटर। एक सेकेंड में 150 मिलीलीटर। यहां पर देख लीजिए पहले 1 मिलीलीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जो यूनिट्स को चेंज करने का यहाँ झंझट नहीं है। एक सेकेंड में 150 मिलीलीटर भर रहा है, हमें कितना चाहिए 4 × 22 × 21 × 21 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मिलीलीटर में ही इसको ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो पात्र को पूरा भरने में जो टाइम लगेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गोले का वॉल्यूम 4 × 22 × 21 × 21 आया है या डिवाइडेड बाय जो अभिक्रियाशील विलयन को भरने का स्पीड है वह, क्योंकि यूनिट से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि दोनों यहाँ पर बराबर है। 3 से कटेगा या 50 टाइम में, 3 से यह कटेगा 7 टाइम में, 2 से काटते हैं इसको 25 टाइम में, 2 से यह 11 टाइम में कट जाएगा। 21 गुना 7 147 होता है, 4 से गुना करेंगे 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 14 चौके 56 और 2 58। अब 11 से गुना करते हैं इसको 8 8 और 8 16 के 6 1 हो गया, 8 और 5 13 और 1 14 के 4 हाथ में 1 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय 25। 25 से डिवाइड करने के बजाय हम 4 से गुना कर ले पर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 चौके 32 के 2 3 आया, 6 × 4 24 और 3 7 2 आया, 4 चौके 16 और 2 18 1 आया, 6 गुना 4 24 और 1 25 डिवाइडेड बाय 100। 100 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 258। 258 से थोड़ा ज्यादा यानी कि ऑप्शन सी 259 सेकेंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। एक पैट्री डिश में जीवाणुओं की संख्या 1,20,000 थी। पहले घंटे में 10% की वृद्धि हुई और दूसरी घंटे में x का परिवर्तन, तीसरे घंटे में 10% की वृद्धि हुई। यदि वर्तमान संख्या 1,16,160 है, दूसरे घंटे में संख्या में परिवर्तन क्या था। टोटल जीवाणुओं की संख्या कितनी थी 1,20,000। पहले घंटे में कितना वृद्धि हुआ तो 10% का, यानी कि 11/10 हो गया। दूसरे घंटे में x का परिवर्तन हुआ। x का परिवर्तन मतलब क्या हो रहा है कि 100% में से कुछ प्लस या माइनस हो रहा है। अब वो क्या है x है, इक्वल टू हम इसको कुछ समय के लिए y मान लेते हैं।
तो यहां पर क्या लिखते हैं, इंटू वाई प्रतिशत, मतलब बटे 100 गुना 10% का वृद्धि हो रहा है तीसरे घंटे में, तो यहां भी 11/10 इज इक्वल टू 1,16,160। 1 2 3 4 जीरो है, यहां भी 1 2 3 4 जीरो है। 11 से 1 कट रहा है, 11 का 11 जीरो आएगा, 5 टाइम में 55 हो जाएगा, 6 बचेगा 66 हो जाएगा, 6 टाइम में 66 और एक जीरो। फिर 11 से काटते हैं, 11 9 99, 6 बचेगा 66 हो जाएगा, 11 छक 66 जीरो। अब 12 से इसको काट देते हैं, 12 8 96 एक जीरो। तो y इक्वल टू कितना आ गया 80। यहां पर क्या आ गया y इक्वल टू 80, यानी कि 100 में से कुछ घटाएंगे तब जाके 80 आएगा। मतलब x का मतलब क्या हुआ 20%, किस में, माइनस में, यानी कि 20% का कमी हो रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है, वह प्रति माह 6,189 रुपए का बचत करता है, उसका मासिक खर्च कितना है। अगर व्यक्ति का आय 100% है और खर्च 75% कर रहा है, खर्च, तो बचत कितना कर रहा है, 100 में से 75 माइनस करेंगे कितना आएगा 25%। और यही 25% हमें क्या दिया हुआ है 6,189। हमें निकालना कितना है खर्च, कितना कर रहा है खर्च 75%। ये 25 का कितना गुना है 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर देते हैं हम। 9 27 का 7 हो गया, 2 कैरी होगा, 8 3 24 और 2 26। इतना के साथ ही हमारा ऑप्शन डी आंसर आ चुका है। 26 का 6 लिखिए, 2 कैरी हुआ, 3 1 3 और 2 5 6 18, 18,567 रुपया का वह खर्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 3 स्नातक विद्यार्थी अरुण, भव्या और चित्रा एक शोध परियोजना पर साझा रूप से कार्य करते हैं, जिसमें 98,000 का अनुदान प्राप्त करते हैं। वे क्रमशः 5:7:8 के अनुपात में शोध घंटे देते हैं। अरुण 8 महीने, भव्या 12 महीने और चित्रा 9 महीने काम करती है। यदि अनुदान का वितरण योगदान दिए गए घंटों के अनुपात में और भागीदारी की अवधि दोनों के आधार पर किया जाए, तो भव्या को कितनी धनराशि मिलेगी। यहां अरुण है, भव्या है और चित्रा है। इनका शोध घंटे का जो टाइम है, शोध घंटे का जो टाइम है किस अनुपात में है 5:7:8 में। और अवधि क्या है, अवधि अरुण का 8 महीना, भव्या का 12 महीना और चित्रा का 9 महीना। इन दोनों को गुना करने पर जो अनुपात प्राप्त होगा, उसी अनुपात में ये तीनों क्या कर रहे हैं, अनुदान में प्राप्त राशि को बांट रहे हैं। जब हम गुना करेंगे तो यहां भी एक 4 दिख रहा है, 4 × 2 8, यहां भी 4 × 3 12, यहां भी 4 × 2। तो बाद में काटने से अच्छा हम यहीं पर कट कर लेंगे, 4 2 8, 4 3 12 और 4 2 8। अब गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 7 21, 9 दूनी 18। हम पहले कट कर लिए तो अननेसेसरी गुना और भाग करने से बच गए। इस अनुपात में क्या होगा, ये तीनों अनुदान में प्राप्त राशि को बांटेंगे। हमसे पूछा क्या गया है भव्या को कितना यूनिट मिल रहा है, कितना भाग मिल रहा है 21 भाग। कितना में, तो टोटल जोड़िए 10 20 30, 30 और 10 40, 40 8 48 और 1 49, मतलब 21/49 भाग भव्या को प्राप्त हो रहा है। टोटल राशि कितना है 98,000। कट करते हैं, 2 टाइम में कट हो गया, 2000 आया, 21 दूनी 42 और 3 जीरो, 42,000 रुपये भव्या को प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2480 है और इसे 24%, 15% की 2 क्रमगत छूटों के साथ बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 10% का अतिरिक्त छूट भी दिया जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य निकटतम रुपए में कितना होगा। मार्केट प्राइस कितना है यहाँ 2480, पहला छूट कितने का 24% का, 100 से माइनस कीजिए इसे, कितना आ गया 76,
यानी कि 76/100 रुपीज पे कर रहा है। फिर इसमें कितना छूट मिल रहा है? 15% का। 100 से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 85। तो 85/100 पे कर रहा है। नगद भुगतान करने पर 10% का अतिरिक्त छूट, और जब 10% का छूट मिल रहा है तो कितना में दे रहा है वो? 90%, यानी कि 9/10। इसी को सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब इसको काट छाट करके गुना करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। इसी को और इजी तरीके से हम कैसे बनाएंगे? मार्केट प्राइस कितना है? 2480। इस 76 को हम अगर कुछ देर के लिए 75 ले लें तो क्या होगा? कट होगा 25 से 3/4। यह 3/4 लिखते हैं। 4 से काटेंगे, 6 टाइम में ये कटेगा, 2 टाइम में ये कटेगा, 4 दूनी 8, 0 इक्वल टू 6 18 और 20 दूनी 60। नेक्स्ट छूट कितने का है? 15% का, यानी कि 85% पे किया जा रहा है, मतलब 17/20 पे किया जा रहा है। 0 से 0 कट होगा, इसे कट करेंगे तो 9 3। 17 51 का 1 हुआ, 5 कैरी हुआ, 17 9 153 और 5 158। 1581 आते के साथ ही 1687 और 1729 एलिमिनेट हो चुका है। अब 10% का छूट मिल रहा है, तो पे कितना कर रहे हैं? 9/10। इससे 10% घटाएंगे तो 150 के लमसम माइनस होगा, यानी कि 1500 से तो काफी नीचे चला जाएगा। इस तरह यह भी ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन ए ही हो सकता है। सॉल्व करते हैं। 9 1 9, 9 8 72 के 2, हाथ में 7 कैरी हुआ, 15 9 135 और 7 142। और जब 10 से भाग देंगे तो यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा, मतलब 1422। लेकिन हम यहां पर 3/4 लिए थे, थोड़ा कम लिए थे, 75 76 से थोड़ा कम लिए थे, तो जो हमारा आंसर है कैसे थोड़ा सा 10-20 रुपए ज्यादा आएगा। और यहां पर कितना ज्यादा है? 20 रुपया। तो यही हमारा आंसर हो सकता है। वैसे आप एग्जैक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 53 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो इन संख्याओं को देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि तीनों जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। वैसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 53 का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर होने जा रहा है। 53 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 50 से कितना अधिक है? 3, तो 3 का स्क्वायर लिखे 9। 25 में 3 जोड़ेंगे तो 2809 आएगा इसका। और 45 का स्क्वायर करने के बाद कितना आएगा? 5 का स्क्वायर, 50 से 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25 आता है। और 20 से 5 कम करेंगे, 25 से 5 कम करेंगे तो 20, 2025। और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। दोनों को जोड़िए, 9, 8 और 2 10 के 0, एक कैरी होगा, 7 और 1 8 और 2, मतलब RHS इज इक्वल टू LHS हुआ। इस तरह ये क्लियर हो गया कि तीनों भुजा जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, यानी कि ये तीनों भुजा राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं, जिसमें 53 जो है हाइपोटेनियस है, हाइट 45 से 28 लेंगे तो बेस जो है बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू कितना होता है? इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, इज इक्वल टू हाफ। बेस कितना? 28, हाइट कितना? 45। 2 से ये 14 टाइम में कट हो जाएगा, 14 5 जा 70 का 0 आ जाएगा, 7 कैरी होगा, 14 4 जा 56 और 7 63 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 11। एक पाइप एक टैंक को 9 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को आधा भरने में लगने वाला समय घंटों में ज्ञात कीजिए। पाइप एक जो है 9 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप जो है 18 घंटे में खाली कर दे रहा है। दोनों कैल्शियम 18 हुआ, टंकी का ये कैपेसिटी मान लेते हैं हम। तो दोनों पाइप का इफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 2,
18 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर -1, या दूसरे पाइप का, जो पाइप खाली कर रहा है उसका एफिशिएंसी हुआ। टोटल काम कितना करना है? 18। इन दोनों को मिलके करना है, तो दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 2 - 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 18, यानी कि 18 घंटे में पूरा टंकी भरा जा सकता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि आधा भरने में कितना समय लगेगा, तो इसका आधा समय कट हो जाएगा, इक्वल टू 9 आवर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक सेल के दौरान 50% माल को 23% लाभ पर बेचा जाता है और शेष 32% को 40% लाभ पर, और उसके बाद शेष माल को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 50% माल को 23% लाभ पर बेचा जा रहा है, 32% माल को 40% लाभ पर बेचा जा रहा है। बाकी कितना बचा? 50 जोड़ 32 82 हो गया। 100 में से माइनस करेंगे तो 18% बच गया। 18% माल को 10% के हानि पर बेचा जा रहा है। यदि हम टोटल सामान 100 मान लेते हैं तो 100 का 50% मतलब कुछ नहीं, 50 ही हुआ। 32% 32 होगा, 18% 18 ही होगा। 50 का 23%, 50 गुने 23% लाभ हो रहा है यहाँ, इससे ये 2 बार में कट जाएगा, इससे 11.5 टाइम में, इक्वल टू कितना आ गया? 11.5। दूसरा पार्ट में 32 का 40% लाभ हो रहा है, 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहां पर एक पॉइंट, 12.8 का लाभ हो रहा है, इतना रुपए का। दूसरा थर्ड कंडीशन में क्या है? 18 का में हानि हो रहा है, कितना? 10% का हानि हो रहा है, से कट गया, इक्वल टू कितना आ गया? 1.8 रुपीज का हानि हो रहा है। तो टोटल लाभ या हानि कितना हो जाएगा? 11.5 प्लस 12.8 और माइनस हो रहा है 1.8, इक्वल टू 8 में से 8 खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 पॉइंट के बाद, और इधर 11 और 12, 23, 23 में से 1 माइनस 22, यानी कि 22.5 रुपीज का लाभ हो रहा है जब 100 मान रहे हो तो प्रतिशत में भी, अगर 100 में इतना लाभ हो रहा है मतलब कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। यानी कि एग्जाम में जो ऑप्शंस आया था उसमें ये था ही नहीं, लेकिन आपका आंसर यही होने जा रहा है, 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक परिवार में 5 सदस्यों का वजन 40 kg, 49 kg, 57 kg, 67 kg और 37 kg है। उस परिवार का औसत वजन ज्ञात कीजिए। कितना कितना वजन है? तो 40 kg है, 49 kg है, 57 kg है, 67 kg है, 37 kg है। कितने परसेंट से? तो 1, 2, 3, 4, 5। हम ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को इन सभी का एवरेज मान लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 50 है तो 50 ही मान लेते हैं, प्लस हम डेविएशन मेथड से बनाने जा रहे हैं इसे। 50 से कितना कम है? 40, तो 10 कम है तो -10। 49 कितना कम है? तो 1, तो -1। 57 ज्यादा है, 57 ज्यादा है 50 से, कितना ज्यादा है? तो 7। 67 कितना ज्यादा है 50 से? तो 17। 37 50 से कितना कम है? तो 13। ये जो भी आएगा इसे इन पांचों में इसे बांट देंगे, इज इक्वल टू 50 प्लस यहां 10 है, 11, 11 और 13, 24 हो गया, तो -24 और 17 प्लस 7, यह भी 24 आ गया, डिवाइडेड बाई 5। ये कट खो के कितना हो गया? 0, यानी कि जो हम एवरेज मान के चले थे वही हमारा आंसर हो गया। इस तरह ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक घन का आयतन इतना दिया हुआ है और हमसे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है। घन का आयतन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? साइड का क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 13,884। जब हम क्यूब रूट निकालेंगे इधर s आ जाएगा और इधर यहां पावर 3 लिखेंगे, 13, 8, 2, 4, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। लास्ट में 4 है, 4 है तो जो भी इसका क्यूब रूट होगा इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 4 ही होगा। 3 संख्याओं के हम कट करेंगे, 13, 13 से कम वैसा संख्या ढूंढेंगे जो कि परफेक्ट क्यूब हो। वो क्या है?
तो 8 है। 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2, तो 2। तो यह संख्या जो है 24 का ही क्यूब होगा। इस तरह क्या आ गया? s इक्वल टू 24। हमें क्या निकालना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है? 4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 24 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 4 छक 24 का 4 हो गया। जैसे 4 आया ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पूरा गुना करके देखते हैं। 2 बचा, 4 गुने 7 28 और 2 30, 30 का 0 3 कैरी हुआ, 4 बचे 20 और 3 23। बिल्कुल सही आया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 30,144 दिया हुआ है और यदि इसकी ऊंचाई 52 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ज्ञात करें। हमें पाई इक्वल टू 3.14 लेना है। बेलन यानी कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस का एरिया। यहां से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? आर एच प्लस आर स्क्वायर। यही 2 पाई आर एच प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 30,144। आर एच कितना है? 52, तो 52 लिखें। आर का स्क्वायर इक्वल टू 30,144 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। ये 2 तो नीचे आ गया, पाई भी नीचे आएगा। पाई का वैल्यू कितना है? 3.14। 2 से 1 कट हो जाएगा, 15 0 7 और 2 टाइम में पॉइंट को हटाएंगे तो इंटू 100। 2 से 1 कट हो जाएगा 1 5 7 टाइम में और यहाँ पर 7 5 3 6 आ जाएगा। 157 से हम डिवाइड करेंगे 7 5 3 6 को 4 टाइम में। 7 चौके 28 के 8 हो गया, 2 आया, 15 चौके 60 और 2 62। 13 में 8, 5 बचेगा। यहाँ 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ 1 6। अब 8 बार में 8 सते 56 का 6 हो गया, 5 आया, 8 बचे 40 और 5 45 के 5, 4 कैरी हुआ, 8 का 8 और 4 12। टोटल कट हो गया यानी कि ये 48 टाइम में पूरी तरह कट हो गया। इज इक्वल टू कितना आ गया? 4800। आर स्क्वायर प्लस 52r और 4800 इधर आ जाएगा तो 4800 माइनस इक्वल टू 0। अब इसको हमको फैक्टराइजेशन करना है। कितना कितना में ये कट बढ़ सकता है? तो 100 और 48, ये माइनस में आएगा 48। तो r इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? r इक्वल टू या तो -100 होगा या 48। तो रेडियस माइनस में तो हो नहीं सकता है, तो यही हो सकता है। r इक्वल टू 48 आ गया। अब हमें इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है और वह क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना आ गया है? 48 इंटू एच कितना है? 52। अब इसे आप गुना कीजिए या सीधे यहाँ पर डिजिटल सम लगाइए। 2 है यहाँ पर 4 1 5 3 8 आ जाएगा। यहाँ पर 12 9 हटाएंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पर 7 7 या 21 को जब जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ये दोनों मिलके डिजिटल सम 3 हो चुका होगा और 8 दूनी 16 16 6 और 1 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 या 21 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 3। देखेंगे कि ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। अगर 2 एक ही आया तब तो हमारा आंसर आ गया, अगर 1 से ज्यादा आएगा तो हम फिर इसे पूरा गुना करेंगे। 1 5
6 हो गया, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 18 खत्म कर देंगे तो एक बचेगा, 1 और 8 9 खत्म हो गया, 4 और 8 12, 12 में 1 और 2 होता है, 2 और 1 जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 3 हो गया। यहां देखते हैं 6 1 7 7 7 14, 14 और 4 18 कट हो गया, 5 5 10, 10 और 1 4 14, 14 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, यहाँ पर 5 और 13 18 हो गया, कट हो गया, 4 और 5 9 कट हो गया, इसका डिजिटल सम कितना है 9, 8 और 1 9 हो गया, 16 8 8 16 4 22, 16 4 20 और 3 23, 23 को जब जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, इसका डिजिटल सम हो गया 5। तो ऑप्शन ए का ही केवल डिजिटल सम कितना आ रहा है 3, इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं में 2364 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 3 और शेषफल 192 प्राप्त होता है। दी गई दो संख्याओं में से बड़ी संख्या और 3996 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। जैसे ही संख्या को देखते हैं वैसे ही 10 जो है ऑप्शन में एलिमिनेट हो जाता है। अब 3996 के जब अंकों को हम जोड़ते हैं तो 27 प्राप्त होता है, जो कि 9 और 3 दोनों से विभाजित होता है, और इस संख्या के अंत में 6 है, इस तरह यह 2 से विभाजित होगा, इस तरह यह 6 से भी विभाजित होगा। तो ये तीनों ही आंसर हो सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2364। दूसरे पार्ट में दिया गया है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो भागफल 3 और शेषफल 192 प्राप्त होता है। इसका मतलब हुआ कि जब हम x को y से विभाजित करते हैं तो भागफल 3 और शेषफल 192 प्राप्त हो रहा है। यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y प्लस 192। यहां से हम y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x माइनस 2364। यह 2364 इधर चला जाएगा और y इस तरफ आ जाएगा तो y इक्वल टू x माइनस इतना हो जाएगा। इस वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 2364 प्लस 192 इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 4 12, 2 1 कैरी होगा, 6 इंटू 3 18 और 119 1 कैरी हुआ, 23 इंटू 3 69 प्लस 1 70 प्लस 192। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6900। यहां से 2x, जब x को इधर ले जाएंगे तो 3x से 2x माइनस होगा, 2x आएगा, और यह जो 6900 माइनस में आया है लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस में। 2 से 1 कट होगा, 3 टाइम में 6 आएगा, 4 टाइम में 8 आएगा, 5 टाइम में 10 और एक 0। यानी कि x जो कि बड़ी संख्या है कितनी आई 3450। और क्वेश्चन में क्या पूछा है 3996 का महत्तम समापवर्तक, 3996 का महत्तम समापवर्तक। अब इसे भाग विधि से आप निकाल लें, या फिर ये तो 3 6 और 9 तीनों से विभाजित है, हम इसे चेक करते हैं। तो 5 4 9 और 3 12, जब इसके अंकों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 12। या 9 से विभाजित तो नहीं हो रहा है, इस तरह 9 भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब यह 3 से विभाजित हो रहा है और लास्ट में 0 है, यानी कि 2 से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि 3 और 6 दोनों से यह विभाजित हो रहा है, और यह भी 3 और 6 दोनों से विभाजित होता है। तो बड़ी संख्या क्या है 3 और 6 में 6, और बड़ी संख्या ही महत्तम समापवर्तक होता है। इस तरह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक म्यूजिक सेट का मूल कीमत 8700 है। इस मूल्य पर 16% का छूट दिया गया पहले और फिर 25% वृद्धि की गई। इसका नया कीमत पूछा जा रहा है। 8700 जो है मूल कीमत है, 16% का छूट दिया गया, यानी कि इसको कितना में बेचा गया है 100 माइनस 16 इक्वल टू 84% पे, इंटू 25% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 5/4 बढ़ाया जा रहा है, तो 5/4 यहां लिखेंगे। 20 से 20 कट होगा, 4 से या
कट हो जाएगा, 2 टाइम में 8 हो गया और 1 टाइम में 4। 21 इंटू 7 147 होता है, इज इक्वल टू 7 लिखिए, 14 कैरी होगा, और 21 इंटू 8 168 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 80 और 2 182 इंटू क्या बच गया है 5। 7 इंटू 5 35 का 5 लिखेंगे, 3 आएगा, 2 इंटू 5 10 10 और 3 13, 1 कैरी होगा, 18 इंटू 5 90 और 1 91, 9135। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कितना दिया हुआ है 400 और अंकित मूल्य कितना दिया है मार्केट प्राइस 1000 रुपीज। यदि विक्रेता अंकित मूल्य पर 34% का छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 34% का छूट दे रहा है, मतलब 100 माइनस 34 इक्वल टू 66% पे वह बेच रहा है। अंकित मूल्य कितना है 1000, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 इंटू 66%, 20 से 20 कट होगा, इक्वल टू 660, यानी 660 रुपीज क्या आया एसपी आया। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी कितना आया 660 माइनस सीपी कितना है 400, माइनस करेंगे कितना गया 260। हमसे क्या पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट कितना है 260 बाई सीपी, सीपी कितना है 400, यहां देखिए 400 इंटू 100, 20 से 20 कट हो गया, 4 से कितना टाइम में कट होगा 6 टाइम में 24, 20 बचेगा 5 टाइम में 20, तो 65% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसे सॉल्व करना है बोर्डमास के अनुसार। यहां सबसे पहले हम भाग का काम करेंगे, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और यहां मल्टीप्लाई करना है 18 इंटू 6 इक्वल टू 108, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या साइन है प्लस, 108 प्लस 2 इक्वल टू 110 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत वजन तब 0.5 kg बढ़ जाता है जब 60 kg वाले विद्यार्थियों में से एक को नए विद्यार्थी से बदल दिया जाता है, तो नए विद्यार्थी का वजन कितना है। 60 किलो वाले विद्यार्थी से बदला जा रहा है नए विद्यार्थी को, तो 60 kg प्लस नए विद्यार्थी का वेट होगा, प्लस में होगा इसलिए क्योंकि 0.5% उस नए विद्यार्थी के आने से वजन बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ रहा है तो 0.5। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 30, ये 30 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 0.5 जो है इन 30 विद्यार्थियों पे बढ़ रहा है, इक्वल टू 60 प्लस 30 इंटू हाफ इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 75। यही जो है नए विद्यार्थी का वजन होगा। इस तरह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको यह क्लास पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चले।